पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 3 साल में 6 अरब डॉलर्स मिलेंगे। फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर मिलेगा। कर्जा पाकिस्तान में मयार जिंदगी बेहतर करेगा, मईशत में भी बेहतरी आएगी। तर्जुमान IMF गैरी राइस का ट्वीट। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने IMF से 6 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम को सपोर्ट किया। हमारा प्रोग्राम मईशत की तरक्की की राह में अदम तवाज़ुन को कम करना है। पाकिस्तान को मोजाती फतह दरकार, हर सूरत पहले बैटिंग करना होगी। बांग्लादेश को 316 रन से हराना होगा। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की तो कहानी वहीं खत्म। ऐसे नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मिरेकल हो सकता है, बट ये वो मिरेकल है जिसकी उम्मीद कौम को हम नहीं दिला सकते। सही बात, रियलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब हमारे पास चांस नहीं है। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है। बांग्लादेश को हराना मोजज़ा ही हो सकता है। साबिक कप्तान मोइन खान की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराना आसान नहीं होगा। दुश्मन भारत बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाका कर दिया। पाक फौज के 5 जवान अर्ज़े पाक पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वाक़या भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। शहीद होने वालों में सिपाही गुलाम कासिम, सिपाही ज़ुहैब, सिपाही मोहम्मद तैयब, नायक शेर जमान और सूबेदार मोहम्मद सादिक शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। देरपा अमन और खुशहाली के लिए इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत, अफगानिस्तान और ईरान से मामलात और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों, सिक्योरिटी ऑपरेशंस का भी जायजा लिया गया। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा ले, जिस मर्जी जिसके पास चले जाए, घुटने गोड़े दबाएं उसके। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करा ले, उनके घुटने दबा ले, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। कहा, 10 साल में शरीफ खानदान और जरदारी अरब पति बन गए। आधा पैसा भी वापस ले आए तो मुल्क का पूरा कर्ज उतर जाए। सबके लिए कानून एक करने का ऐलान। कहा, छोटा हो या बड़ा डाकू, सबके साथ एक जैसा सुलूक होगा। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के तहत गैर जाहिर शुदा असासजात को जाहिर करने की मुद्दत खत्म। 1,40,000 अफराद ने असासे जाहिर कर दिए। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की तस्दीक। कहा, चौधरी तनवीर साबित कर दें, जायदाद बेनामी नहीं तो वापस कर दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब की, उनके खानदान की जो जायदादें थी, FBR ने कल उनको अटैच किया। सेनेटर तनवीर साहब 6,000 कनाल बेनामी उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। इमरान खान का ये वादा है काला धन खत्म करना है। गैर कानूनी जायदाद रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब कोई बेनामीदार नहीं रहेगा। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब में लीगी सेनेटर और कराची में जरदारी साहब की बेनामी जायदाद जब्त हुई है। FBR और हुकूमत सबकी जायदादों के बारे में जानती है। अब काला धन रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। रहनुमा PTI शौकत बसरा का इंतबाह। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा, 70 साल से सिर्फ लोटों और फूटों का ही था, अब कोई नहीं बचेगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह यकीनन एक बड़े मजबूत दिलो दिमाग के आदमी हैं। बदतरीन केस में भी जो मुजरिम होता है उसको भी बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं किया जाता। जिंदा रहने की जो जरूरियात है पूरी की जाए, वगरना आप इसमें ताखीर की तो सारी मुजरमाना गफलत के न्याजी साहब आप खुद जिम्मेदार होंगे। राना सना को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे।
नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की ललकार, गिरफ्तारी का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। कहा इमरान खान की टीम नाअहल है, मईशियत बर्बाद कर दी, ताजिर अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने राना सना के खिलाफ FIR झूठ का पलंदा करार दे दी। सिंध हुकूमत टैक्स कलेक्शन के टारगेट के हुसूल में कामयाब ना हो सकी, लेकिन कारकर्दगी FBR के मुकाबले में बेहतर रही। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान की क्रेडिबिलिटी सिफर करार दे दी। PTI रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुल्क में महंगाई का एतराफ। लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां चल गईं, दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, टैक्सी ड्राइवर समेत 2 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी भी हुआ। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, मकतूलीन के अहले खाना का इंसाफ फरहम करने का मुतालिबा। एयरपोर्ट पर असलहा कैसे पहुंचा, हसास मकाम की सिक्योरिटी सवालिया निशान बन गई। तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, चीनी कौंसिल खाना कराची में हमले का मरकजी मुल्जिम राशिद बरोही खलीजी रियासत से गिरफ्तार, पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम का ताल्लुक कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी से है। कौंसिल खाने पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। पाकलैंड रेफरेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा, चेयरमैन नैब ने पाकलैंड रेफरेंस की मंजूरी दे दी। मेगा करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाना तरजीह है, जावेद इकबाल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में खिताब। तरबेला डैम में कश्ती उलटने का वाकया, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, 11 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, 4 लाशें भी निकाली गईं। कश्ती में 45 अफराद सवार थे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर्स की मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फौरी तौर पर पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स देगा। IMF के तर्जुमान गैरी राइस कहते हैं 3 साल में दिया जाने वाला कर्जा पाकिस्तान में मयार जिंदगी बेहतर करेगा और इससे पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 मई को स्टाफ लेवल माहिदा हुआ था। IMF की टीम हर 3 माह बाद मुआशी इशारों की मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान आएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने भी IMF से 6 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज मिलने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे माशी इस्लाहाती प्रोग्राम को सपोर्ट किया। अब आपको बताएं कि बिलाखिर दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद इंग्लैंड ने भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लैंड की फतह के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम हो गए हैं। अब पाकिस्तान को विजय की जरूरत है क्योंकि सूरत हाल नाजुक है। पाकिस्तान को किसी भी हाल में टॉस जीतना होगा, पहले बैटिंग करके कम से कम 400 रन बनाना होंगे, उसके बाद बांग्लादेश को 316 रन से 350 रन बनाए तो बंगाल टाइगर्स का 39 रन पर शिकार करना होगा और अगर बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया तो कहानी वहीं खत्म। पहली बॉल से पहले ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मिरेकल हो सकता है, बट ये वो मिरेकल है जिसकी उम्मीद कौम को हम नहीं दिला सकते। सही बात, इतनी बड़ी मार्जिनल विक्ट्री जो कि आज तक नहीं हुई शोएब भाई, बहुत ही मुश्किल। और मैं कह दूंगा नहीं हो सकता है, हो जाएगा, होप रखी जाए तो इम्पॉसिबल नजर आता है। या आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप उनको 75, 50, 60, 100 रन पे आउट कर देंगे। ये वो टीम है जिसने कंसिस्टेंटली रन करते आए, तो रियलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब हमारे पास चांस नहीं है। यहाँ इतने ज्यादा हम परफॉर्मेंस हमारी खराब हो गई थी, हम हार गए थे काफी सारी टीमों से, वहां से कम बैक किया। तो वो जो स्ट्रेंथ दिखाई है पाकिस्तान टीम ने, एटलीस्ट वो करेज शो की है पाकिस्तान टीम में कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और यकीनन कुछ चेंजेस होंगी तो नजर आता है कि पाकिस्तान टीम के लिए जो है आगे फायदेमंद हो।
आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 119 रन से पिछाड़ दिया। शानदार सेंचुरी पर ख्वाद पर पूरा ना उतरने का अफसोस है। बांग्लादेशी टाइगर्स का शिकार, शाहीनों ने कर लिया प्लान तैयार। लॉर्ड्स में खिलाड़ियों ने जमकर ट्रेनिंग की। इमाम उल हक कहते हैं गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लास्ट वाले मैच में भी मैं फिर सेट खेल रहा था, मैंने गंदा शॉट मारा, तो उस वजह से मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन इंसान प्लेयर वही अच्छा बनता है जो अपनी गलतियों से सीखे और कोशिश करे कि उसको रिपीट ना करे। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से एक बार टाकरा हुआ जिसमें पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त हुई। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से लंदन में कौमी टीम के एजाज में इशारा दिया गया। खिलाड़ियों और कोच को सख्त सिक्योरिटी में पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचाया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सज्जाद से। जी नवीद सज्जाद, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कौमी टीम के लिए इशारा दिया है? जी बिल्कुल, कौमी क्रिकेट टीम को जो है पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से जो पाकिस्तान हाउस पर जो है उनके लिए इशाइया का इंतजाम किया गया। तकरीबन बरतानवी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो एमपीज हैं वो भी बड़ी तादाद में शिरकत की और कॉमनवेल्थ ऑफिस की जो सेक्रेटरी हैं वो भी सेक्रेटरी जनरल उनकी वो भी इस इशाइये में जो शरीक थी। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन ने तमाम टीम को वेलकम किया और क्रिकेट टीम के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं एहसान मानी साहब वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने खिताब करते हुए प्लेयरों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि पाकिस्तान हाई कमीशन का भी शुक्रिया अदा करते हुए तमाम प्लेयर्स ने दस्तखत करते हुए शर्ट जो ऑटोग्राफ के साथ हाई कमीशन को जो तोहफा तन पेश की गई। इसके अलावा क्रिकेट बैट जो है खेलने के लिए वो भी एक उनको तोहफे के तौर पर तमाम खिलाड़ियों ने दस्तखत किया। ठीक है नवीद सज्जाद चौधरी, बहुत शुक्रिया। काला धन सफेद बनाने की स्कीम खत्म हो चुकी है। एफबीआर जराये के मुताबिक इस स्कीम से 1,35,000 अफराद ने फायदा उठाया। 1,10,000 केस फाइल जबकि 25,000 केसेस पर काम जारी है। स्कीम से अब तक 70 अरब रुपए का टैक्स कौमी खजाने में जमा हो चुका है। स्कीम का वक्त खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। एफबीआर ने जायदादें जब्त करने का आगाज कर दिया। काले धन को अब लगेगा घुन, होगा सिर्फ एक्शन, जायदादें जब्त होना शुरू। पहला शिकार लीगी सेनेटर पर, चौधरी तनवीर की 6,000 केनाल बेनामी अराजी सील। एफबीआर के पास बेनामी जायदादों का मुकम्मल डेटा मौजूद है जिसमें प्लाजा इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड सिविल लाइंस कराची, मार्शल होम्स एंड बिल्डर्स प्लॉट नंबर 126 सिविल लाइंस कराची, नदीम अहमद खान प्लॉट नंबर 122 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन, अल मिफ्ता होल्डिंग ठट्टा सीमेंट कंपनी के शेयर्स, स्काई होल्डिंग ठट्टा सीमेंट कंपनी के शेयर्स, राइजिंग स्टार होल्डिंग ठट्टा सीमेंट कंपनी के शेयर्स, सेराकॉम स्टॉक एंड कैपिटल सुमिट बैंक के 3 करोड़ शेयर्स, पार्क व्यू स्टॉक एंड कैपिटल सुमिट बैंक के 3 करोड़ शेयर्स शामिल हैं। एफबीआर ने बेनामी जायदादों के असासों के कानून के तहत इन इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ लेकिन टैक्स फाइलर की तादाद चंद लाख है। शहरियों को टैक्स की जानिब राग़िब करने के लिए कई बार टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स लॉन्च की गई। इन स्कीम्स के नताइज क्या रहे बताएंगे इमरान सुल्तान। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1,20,000 से ज्यादा अफराद ने रजिस्टर किया अपने आप को। 70 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ नेशनल किटी में और 2,500 अरब रुपए मालियत की प्रॉपर्टी एसेट्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया। नाज़रीन, ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में नई नहीं है, एक तवील सफर है। आज जरा माजी की तरफ चलते हैं। आपको बताएं कि पहली टैक्स एमनेस्टी स्कीम 1958 में जारी की गई जिसमें 71,289 अफराद ने अपने एसेट डिक्लेयर किए और कौमी खजाने में 1,30 करोड़ रुपए जमा हुए थे। उसके बाद दूसरी एमनेस्टी स्कीम 1969 में जारी की गई जिसमें 19,600 टैक्स दहंदेगान का इजाफा हुआ और इस एमनेस्टी स्कीम के जरिए नेशनल किटी में 92 करोड़ रुपए
टैक्स की सूरत में जमा हुए। लेटर ऑन तीसरी स्कीम 1976 में आई जिसमें सिर्फ 27 करोड़ रुपए के एसेट डिक्लेयर किए गए। उसके बाद हमने देखा कि साबिक सदर जनरल जियाउल हक का दौर जिसमें 1986 की मैं बात कर रहा हूं और इस स्कीम में कोई इंटरेस्ट नहीं देखा गया। ये स्कीम जो है बुरी तरीके से नाकाम हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को कर्ब करने के लिए एक बार फिर 1997 में जरूरत महसूस हुई। नवाज शरीफ का यह दौर था और इस दौर में एमनेस्टी स्कीम में 14 करोड़ 10 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर हुए जो सिस्टम में आए। मुशर्रफ दौर में लेटर ऑन सन 2000 की बात जिसमें एक बार फिर एमनेस्टी स्कीम इस मुल्क में लेकर आई गई और अब की बार हमने देखा कि 3 अरब रुपए मालियत के असासे डिक्लेयर हुए। देन उसके बाद नून लीग के आखिरी दौरे हुकूमत में 3 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आई जिसमें सिर्फ 128 अफराद ने अपने असासे डिक्लेयर किए। मजीद जो आगे सूरत हाल है वो मौजूदा एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जिसके आदाद शुमार हमने आपके साथ शेयर किए। अब मुल्क में कोई बेनामीदार नहीं रहेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज से कार्रवाई शुरू हो गई है। पंजाब में लीगी सेनेटर और कराची में जरदारी साहब की बेनामी जायदाद जब्त हुई है। कराची में कल अरबों की प्रॉपर्टी बेनामी दार जो थी उसको FBI ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की उनके खानदान की जो जायदादें थी जो असासे थे हिस्से थे वो FBI ने कल उनको अटैच किया क्योंकि JIT के अंदर भी वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी साबित हो चुकी हैं कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। आज जो है वो नून लीग की एक जानी पहचानी शख्सियत सेनेटर तनवीर साहब 6000 कनाल जमीन जो है बेनामी मीडिया के सामने आई और उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। इमरान खान का इस पाकिस्तान के अवाम से ये वादा है कि इस मुल्क से उन्होंने काला धन खत्म कर दिया। इस मुल्क में अब कोई बेनामीदार नहीं रहेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि शरीफ और जरदारी खानदान आधा पैसा भी वापस ले आए तो मुल्क का पूरा कर्ज उतर जाएगा। इंतकामी कार्रवाई का राग अलापने वाले याद रखें कि पैनामा केस करने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। NRO नहीं मिलेगा, वजीर आजम डट गए। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा ले, जिस मर्जी जिसके पास चले जाए, घुटने घोड़े दबाए उसके। बोले लूट मार का पैसा वापस आया तो मुल्क संवर जाएगा। शहबाज शरीफ आपका खानदान, जरदारी खानदान, अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। वजीर आजम का कहना था कि नया पाकिस्तान एक पाकिस्तान होगा, गरीब और अमीर के लिए एक कानून होगा। इमरान खान के अंदर हिटलर के जरासीम है। अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। राना सनाउल्लाह के अहलखाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने खुद मुखबिर बनकर मुनशियात का केस बनाया। राना सनाउल्लाह को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान नियाजी होंगे। इमरान खान नियाजी आप फैशिस्ट हैं, मानते हैं। हिटलर की आपके अंदर जरासीम मैं मानता हूँ, तमाम खूबियाँ आप में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह यकीनन एक बड़े मजबूत दिलो दिमाग के आदमी हैं और बहादुर शख्स हैं। बदतरीन केस में भी जो मुजरम होता है उसको भी जो इंसानी तकाज़ों के मुताबिक बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं किया जाता। इमरान खान नियाजी ये है रियासत मदीना का तसव्वुर। जिंदा रहने की जो ज़रूरियात है पूरी की जाएँ, वगरना आप इसमें ताखीर की तो सारी मुजरमाना गफलत के नियाजी साहब आप खुद जिम्मेदार होंगे। इलेक्टेड के